जो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहला टॉपिक यही है हमारा, प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। अब सुरक्षा परिषद जो उसमें क्या क्या समस्याएं हैं वो समझेंगे हम। सबसे पहले मैंने शुरू में आपको बताया था कि सुरक्षा परिषद जो है उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं टेम्परेरी, जो कि कुछ समय के लिए चुने जाते हैं, वो बदलते रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहली कमी यही है, जो परमानेंट मेंबर है वो बहुत कम है, सिर्फ 5 ही हैं वो, और भी देशों को उसमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। बहुत सारे देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर बनने के लायक हैं, वीटो पावर लेने के लायक हैं, पर उनको नहीं बनने दिया जा रहा, जैसे कि इंडिया है इसका एग्जाम्पल, जापान जैसे देश भी हैं, ब्राज़ील जैसे देश भी हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी हैं। तो ये बड़े देश हैं, इनको भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए और भारत जैसे देश को भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो पहली कमी तो यही निकल कर आई कि जो सुरक्षा परिषद उसमें जो 5 मेंबर हैं सिर्फ वही मेन हैं, बाकी मेंबर्स एंटर नहीं हो पाते। तो पहली प्रॉब्लम तो हुई ये। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, यूएनओ के ऊपर पश्चिम देशों का, यानी कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जिसमें कि यूरोप के देश आते हैं, जैसे कि ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, इन देशों का और अमेरिका, इन देशों का प्रभुत्व रहता है। यानी कि वेस्ट की कंट्रीज़ जो हैं वो डोमिनेट करती हैं सिक्योरिटी काउंसिल को, समझे। तो प्रॉब्लम है ये भी एक कि वेस्ट की कंट्रीज़ जो हैं उनका प्रभाव रहता है बहुत ज़्यादा। अब देखो परमानेंट मेंबर हैं वो, वीटो पावर है उनके पास, तो प्रभाव तो रहेगा ही। दूसरा, यूएनओ का जो बजट है उसमें बहुत सारा पैसा कौन देता है, यही देश देते हैं। यूएनओ की जब सेना भेजने की बात आती है तो इन्हीं देशों की सेना सबसे पहले खड़ी होती है, हथियारों की, एड की, हेल्थ की चीज़ें प्रोवाइड कराता है। जब भी ये चीज़ें आती हैं तो ये देश सबसे ज़्यादा बजट देते हैं यूएनओ को, सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं यूएनओ को, ठीक है। और फाउंडर में भी हैं, यूएनओ की फाउंडेशन इन्होंने डाली थी। तो इन देशों का प्रभाव रहता है यूएनओ पे, ये भी एक कमी है। 2 कमी हमने पढ़ी। पहली कमी कि जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरी कमी, जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनको जो है हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रभाव को, उनकी डोमिनेंसी को कम करना चाहिए। उसके बाद तीसरा, भारत जैसे देशों को एंट्री मिलनी चाहिए, ठीक है। चौथा है, इसकी कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं है यूएनओ की, ठीक है। तो यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे जब भी सिक्योरिटी के मैटर के लिए कभी आर्मी भेजनी पड़ती है शांति सेना के रूप में, तो उसे दूसरे देशों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता है, कभी अमेरिका पे, कभी किसी और देश पे। तो सभी देशों की सेनाएं वहाँ पे जाती हैं और यूएनओ की हेल्प करती है। तो यूएनओ की एक परमानेंट आर्मी होनी चाहिए, ये भी इसकी एक कमी है। हम क्या पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी काउंसिल की कमियाँ। तो पश्चिम के देशों का, वेस्ट कंट्रीज़ का प्रभाव है, इस पर एक कमी ये है। दूसरी कमी, गरीब देशों को या और देशों को एंटर नहीं होने दिया जा रहा है मेन मेंबर बनने के लिए। 5 ही देश हैं, उन्हीं का प्रभाव है, उनके पास वीटो पावर है, ठीक है। ये सारी कमियां हैं। तो वीटो पावर की बात आई, सबसे मेन पॉइंट तो यही बनेगा कमी में कि इस वीटो पावर को ख़त्म करना चाहिए। अब वीटो पावर क्या है? वीटो पावर एक ऐसी पावर है जो कि सिर्फ 5 देशों के पास है पूरी दुनिया में, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 देश हैं। अगर ये पाँचों के पाँचों में से कोई एक भी किसी चीज़ को मना कर देता है ना, तो पूरी दुनिया एक तरफ है और इनमें से एक जो आदमी है वो एक तरफ है। अगर यूएनओ में कोई चीज़ पास होनी हो, मान लो अमेरिका ने मना कर दी, तो वो चीज़ पास नहीं होगी। 180 देश कह रहे हैं कि पास होगी, अमेरिका ने वीटो लगा दी कि नहीं होगी, तो वो चीज़ पास नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस पावर मिल जाती है इनको वीटो की वजह से। तो वीटो पावर से ये देश जो हैं ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो यूएनओ में वीटो पावर को ख़त्म होना चाहिए। तो यही थे हमारे मेन पॉइंट्स जो कि सुरक्षा परिषद में कमियां हैं, जिनको सुधारना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आएगा आपका कि सुरक्षा परिषद में क्या क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो ये जो मैंने बातें बताई यही आपको लिखनी है कि ये कमियां हैं और इनको सुधारा जाना चाहिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पक्का पूछते हैं आपसे कि जो भारत है, क्या भारत यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है इसका स्थायी मेंबर बन सकता है? जैसे वो 5 बने हुए हैं, क्या भारत में एलिजिबिलिटी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कि क्या भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य बन सकता है, कि क्या इंडिया एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, तो भारत बिल्कुल एलिजिबल है। देखो सबसे पहले हमें कुछ शर्तें पता होनी चाहिए जो कि यूएनओ रखता है किसी भी परमानेंट मेंबर को बनाने के लिए। देखो वो देश जनसंख्या में बहुत बड़ा होना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी बात, ज्योग्राफिकली उसका एरिया बड़ा होना चाहिए। तीसरी बात,
उसकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, वो करप्ट देश नहीं होना चाहिए। चौथी बात, वो देश जो है वो शांति को प्रमोट करता हो, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता हो, ठीक है, और मानव अधिकारों की रक्षा करता हो, यानी अपने देश में जो है नागरिक अच्छे हों, डेमोक्रेसी को फॉलो करता हो। ये कुछ शर्तें हैं जो कि यूएनओ रखता है परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। अब आप मेरे को खुद बताओ, क्या भारत इसमें से कोई भी शर्त पूरी करता है? जी हाँ, सारी की सारी शर्त भारत पूरी करता है। सबसे पहली बात, अगर आप देश की जनसंख्या की बात करो, दुनिया में चाइना के बाद हमारा ही नंबर, और चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे थोड़े दिन में, तो जनसंख्या में तो भारत सबसे ज़्यादा होने वाला है, और अब भी भारत वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। तो जनसंख्या की तो बात ही नहीं है, जनसंख्या के मैटर में भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है। जितनी उन यूरोप के देशों की सबकी मिला के जनसंख्या है ना, उतनी तो हमारे कुछ राज्यों की है। जैसे कि यूपी की जनसंख्या आप अगर काउंट करोगे तो इंग्लैंड के बराबर मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो हमारे एक एक स्टेट की उनके देशों जितनी जो है वो पॉपुलेशन है। तो पहला क्राइटेरिया पॉपुलेशन का, वो तो हम फुलफिल करते हैं भाई। तो पहला पॉइंट आप यही बनाओगे, जी हाँ, भारत जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनने के लायक है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में 135 करोड़ हम पार कर चुके हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है भारत। दूसरी बात आ जाओ डेमोक्रेसी की। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, यानी कि जिसमें आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों की मर्जी के बिना सरकार बनी हो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े देश हैं जिनके आप नाम सुनते हो, ठीक है, रशिया जैसे देश हुए, यूरोप के बहुत सारे देश हुए, वहां पर भी डेमोक्रेसी इतने अच्छे से नहीं फॉलो हो पाई है जितनी भारत ने करके दिखाई है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा संख्या में वोट जो आदमी डालते हैं वो भारत में ही डालते हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत। तो दोनों पॉइंट को फुलफिल करता है। पहला क्या, जनसंख्या के मामले में भी, दूसरा क्या, डेमोक्रेसी के मामले में भी। अब तीसरा आ जाओ, शांति की बात कर लो। अब शांति में तो इंडिया जैसा कोई है ही नहीं। आज़ाद होने की बात तो छोड़ो आप, हमने पूरे 5000 साल हड़प्पा से लेकर आज तक भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं किया। आपने कभी सुना इंडिया ने हमला किया, वहाँ गया लड़ने, मंगोलिया गया लड़ने, वहाँ गया लड़ने? यही सुनते हो आप कि वहाँ से अटैक भारत पे हुआ, अफगानिस्तान से अटैक भारत में हुआ, मंगोल से चंगेज़ खान ने भारत पे अटैक किया। तो भारत ने अपने 5000 साल के इतिहास में हमेशा शांति को ही बढ़ावा दिया है। अब मॉडर्न टाइम पे भी यूएनओ जो है वो इंडिया की ही आर्मी को बहुत बार यूज़ करता है शांति सेना के रूप में। तो इंडियन आर्मी तो शांति सेना के लिए जानी जाती है। तो इंडिया ने हमेशा ही शांति को प्रमोट किया है, ठीक है। तो शांति के लिए भी भारत जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके अलावा पैसे में आ जाओ, इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे तो इकोनॉमी भारत की भी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ रही है, और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी के मामले में भी, ठीक है। तो पैसे में भी कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी भी है। अब बात कर लो आप ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स को बचाने में सबसे पहले किसी देश का नाम आता है तो भारत का ही आता है। भारत में कभी भी अपनी जनता के साथ किसी सरकार ने या किसी नेता ने कभी तानाशाही नहीं दिखाई, कभी डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई, और भारत में कभी भी किसी नागरिक के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ। थोड़ी सी बात पे तो धरने हो जाते हैं, प्रदर्शन हो जाता है, सरकार के खिलाफ लोग बोलने लग जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है भारत में कि सरकार दबा दे लोगों के अधिकारों को? नहीं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत जो है मानव अधिकारों का रक्षक है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने वाला एक देश है। तो ह्यूमन राइट्स में भी भारत जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब यूएनओ की बात कर लो, हमेशा ही यूएनओ के सपोर्ट में रहा है भारत। 24 तारीख को यूएनओ बना था 1945 में, 30 तारीख को भारत इसमें शामिल हो गया था, यानी कि यूएनओ के शुरू के मेंबर्स में से ही है भारत। दूसरी बात, जब भी यूएनओ की शांति सेना जाती है तो इंडिया सबसे पहले कहता है जी हाँ, अगर शांति की बात है तो हम अपनी आर्मी भेजेंगे। इंडिया हमेशा यूएनओ के जितने भी शांति वाले ऑपरेशंस हुए हैं, जितने भी पीस प्रमोटर ऑपरेशंस हुए हैं, उनमें हमेशा गया है आज तक। तो इंडिया यूएनओ का बहुत पुराना सपोर्टर है और बहुत बड़ा सपोर्टर है। उसके अलावा धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, भारत देश किसी भी धर्म को नहीं मानता, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इंग्लिश में से बोलते हैं सेकुलर, ठीक है। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यानी यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों के लिए समान महत्व रखा गया है। जैसे आपने सऊदी अरब वगैरह देखे होंगे, वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम रूल्स को फॉलो करते हैं। बहुत सारे देश हैं ऐसे जो कि धर्मों को मानते हैं,
ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं बोलता कुछ भी, और यहाँ पे सभी धर्मों को इज्जत दी जाती है, पर यहाँ पे फिर भी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई दंगे हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। पर भारत जैसा देश आपको सच में दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इतने सारे धर्म, जाति, सब कुछ होते हुए भारत ने इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है, ठीक है। तो भारत जो है पूरी दुनिया मानती है इस बात को कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, इंडिया हर एक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी बातें हैं जो इंडिया को साबित करती हैं कि हाँ भाई, इंडिया भी लायक है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो ये था हमारा मेन टॉपिक आज का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो। हमारी बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो आपका सपोर्ट ही है जो हमें हेल्प करेगा। तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो।